हेलो एवरीवन। आज हम गुड्स की स्टडी करेंगे। गुड्स क्या होते हैं? वो सारे आइटम्स जिनमें एक कंपनी या एक बिजनेस क्या कर रहा है, डील कर रहा है। जैसे एक रेस्टोरेंट के लिए जितने भी आइटम्स वो सर्व कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो गुड्स होते हैं। परचेज करते हैं किस पर्पज से? गुड्स का, ताकि हम उन्हें फ्यूचर में सेल कर सकें या उन्हीं गुड्स से क्या कर सके, फ्यूचर से गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। इसके एग्जांपल एक फर्नीचर डीलर है, वो चेयर्स एंड टेबल्स, उसके लिए क्या है? उसके लिए वो गुड्स हैं। एक स्टेशनरी शॉपकीपर है, उसके लिए स्टेशनरी क्या है? उसकी गुड्स हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक कंज्यूमर गुड और एक होता है हमारा कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं हमारे कंज्यूमर्स के द्वारा। एग्जाम्पल है जैसे क्लोथ्स, फोन्स, फूड प्रोडक्ट्स, कार, वॉचेस, ये सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तो सारे के सारे वो गुड्स जो हमारे डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जा रहे हैं, उनको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। कंज्यूमर गुड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल या सर्विस गुड्स। ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स की लाइफ क्या होती है? शॉर्ट होती है। ड्यूरेबल गुड्स के एग्जाम्पल लाइक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सभी के सभी क्या है? हमारे ड्यूरेबल गुड्स हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो है जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, बटर हो गया, इनकी लाइफ क्या होती है? थोड़े टाइम की ही होती है। तो ये सारे के सारे हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स में इंक्लूड होते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज कर कर हम क्या करते हैं? अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लाइक बिल्डिंग और मशीनरी। हम क्या करते हैं? हमारी कंपनी क्या करती है? मशीन्स का यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस करती है, तो वो हमारे लिए क्या होती है? कैपिटल गुड्स होते हैं। परचेजेस, परचेजेस क्या होते हैं? हम क्या करते हैं? किसी भी गुड को परचेज कर रहे हैं जिसका मेन पर्पस क्या होता है? रीसेल करना होता है। उन सभी को हम क्या करते हैं? परचेजेस बोलते हैं। परचेजेस किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? हम क्या तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में गुड्स को परचेज कर रहे हैं या फिनिश गुड्स की फॉर्म में। रॉ मटेरियल में क्या होता है कि हम उन गुड्स का यूज करके फ्यूचर में कुछ और गुड प्रोड्यूस करके और फिर उसको सेल करेंगे। फिनिश गुड्स होते हैं ऐसे के ऐसे गुड्स को हमने परचेज किया है और फ्यूचर में हम ऐसे के ऐसे उसको क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। परचेज ऑफ एसेट्स को हम परचेजेस नहीं बोलते हैं, सिर्फ जो हमारे गुड्स हैं उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं? परचेजेस टर्म का यूज करते हैं, क्योंकि एसेट्स को हम रीसेल नहीं करते हैं। परचेजेस दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है, कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी। कैश परचेज क्या होता है? जब हम इमीडिएटली उसकी पेमेंट कर देते हैं। क्रेडिट परचेज में क्या होता है? हम उसकी पेमेंट फ्यूचर में करते हैं। परचेजेस हमने क्या देखा? परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल फॉर रीसेल, वो तो हमारे ट्रेडिंग में आता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हमारा आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में हम क्या करते हैं? जो जिन गुड्स को हमने परचेज किया है उनको हम क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं। क्या तो उनमें कोई डिफेक्ट था या और भी कोई रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से हम क्या कर देते हैं? उन गुड्स को रिटर्न कर देते हैं अपने सप्लायर को और अपने सेलर्स को। इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स, और ये मेन इसका कारण होता है क्योंकि कोई डिफेक्ट आ गया था जिसकी वजह से हम उनको क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं। सेल्स, सेल्स क्या होता है? जिन गुड्स को हमने परचेज किया है उनको हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सेल्स ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। और सेल्स टर्म का यूज हम एसेट्स के लिए नहीं करते हैं। सेल्स भी दो तरह से हो सकती है, कैश सेल्स या क्रेडिट से। जिसका पेमेंट हमें साथ के साथ मिल जाएगा वो तो कैश सेल्स, जिसका फ्यूचर में मिलेगा वो क्रेडिट सेल। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक शूज़ डीलर है, अगर वो सेल्स कर रहा है शूज़ की,
तो वो उसके लिए सेल्स होगी। बट वही शूज़ डीलर अगर कोई अपना फर्नीचर सेल कर रहा है, ओल्ड फर्नीचर है, तो वो उसके लिए सेल्स नहीं होगी क्योंकि वो उसके लिए एसेट था। सेल्स रिटर्न क्या होती है? जिन गुड्स को एक कंपनी ने या एक बिज़नेस ने क्या किया था, सेल्स किया था और वो वापस उस कंपनी में रिटर्न हो जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, और इनको साथ के साथ हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। थैंक यू।